तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका हमारे फैन फिक्शन स्टोरीज के पार्ट 2 के अंदर। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी ऊपर जो आई आइकन के ऊपर अभी जो लिंक पॉपअप हुआ है, पहले जाके वहाँ पे पार्ट 1 देख के और फिर आके यार इस पार्ट 2 को देखना। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें स्टोरी घंटा समझ नहीं आएगी कुछ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार देखो, मैंने अभी सेकेंड चैनल खोला है जहाँ पे हम गेम प्ले वगैरह डालते हैं और थोड़ी अलग तरीके की वीडियो आती है जिसको आप कह सकते हो कॉमेंट्री टाइप वीडियोस आती है। तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नाम अभी चैनल का स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर हो पाएगा तो मैं आई बटन के अंदर उसकी कोई वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। मैं दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लो, क्योंकि आपको फिर ढंग से चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि जैसे कि हमें पता होगा कि आयुमो वहाँ से चला जाता है और आयुमो पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। तो अब स्टोरी हम उसके आगे से चालू करेंगे। तो इस इंसिडेंट के बाद आयुमो को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि उसका भाई उसे क्यों बाहर जाने से मना करता था। और अब आयुमो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था क्योंकि उसने अपने भाई की नहीं सुनी। और फिर तभी आयुमो को बैठे हुए दोबारा लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार आयुमो कुछ नहीं करता। आयुमो अपनी जगह बैठा रहता है एकदम चुपचाप। और तभी वो लड़की अपनी एमटीबी लेके आयुमो के आगे आती है। और आयुमो के आगे आते ही वो लड़की सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि आई एम यूमेको एंड आई एम चैलेंजिंग यू फॉर एन इडाटन बैटल। और जैसे ही वो लड़की बोलती है कि वो उसे इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर रही है, तभी आयुमो की नज़र जाती है उस लड़की की आंखों पे और उसकी बाइक के एम्बलम पे। और जैसे ही आयुमो देखता है कि वो लड़की डार्क एम्बलम से कंट्रोल होती है, वैसे आयुमो थोड़ा डर जाता है। और आयुमो फिर अपने अंदर मन में ये सोचता है कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट मौका होगा शो को ये प्रूव करने का कि मैं भी बाहर अकेला सरवाइव कर सकता हूँ। और इसी चीज में आके आयुमो उसको हाँ कर देता है इडाटन बैटल के लिए। और फिर वो लड़की उसको ट्रैक पे लेके जाती है जहाँ पे उनकी बैटल होने वाली है। और वो ट्रैक थोड़ा ना पथरीला टाइप का होता है, पथरीला जंगल टाइप का ट्रैक होता है वो। और फिर वो लड़की कहती है कि चलो अब हम बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि आयुमो पहले स्टार्टिंग में उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि जो आयुमो की स्पीड है, जो उसका एक्सप्लोसिव वाला वो है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पुश करता है। तो आयुमो पहले उससे बहुत आगे निकल जाता है। और जैसे ही आयुमो थोड़ा खुश हो रहा होता है कि उसे लगता है कि उसने यूमेको को पीछे छोड़ दिया, और वैसे ही आयुमो जब अपने राइट की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि यूमेको बिल्कुल उसके बगल में चल रही है। और यूमेको उसे कहती है कि तुम्हारी ये स्किल्स मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और दोनों बराबर चल रहे होते हैं। फिर एकदम से ना वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब काफी रेत वाला होता है, जैसे डेजर्ट टाइप होता है ना, तो वो डेजर्ट वाले ट्रैक में पहुंच जाते हैं। बीच में एक जगह होती है जहाँ पे थोड़ी रेत होती है। तो उधर जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है आयुमो को अपनी बाइक को बैलेंस करना। और जैसे ही वो इस सैंडी वाले पार्ट को खत्म करते हैं, वैसे ही सामने एक टर्न आता है बहुत कर्वी सा, और उधर बहुत बड़ी एक चट्टान होती है। तो जैसे ही इस सैंडी वाले ट्रैक को खत्म करते हैं तो सामने उनके एक बहुत तीखा कर्व आता है। इसके अंदर उनको मतलब वो लोग बहुत स्पीड में होते तो उनको अपनी बाइक को मोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो सामने टर्न पे बहुत बड़ा पत्थर होता है उससे आयुमो जाके सीधा टकरा जाता है। और आयुमो के टकराने के बाद वैसे ही सीन शिफ्ट होता है सीधा शो के ऊपर। शो अपनी गैंग के साथ बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो लोग अपना खाना बना रहे होते हैं पहाड़ के ऊपर। और शो अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन होता है कि उसका भाई कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। मतलब शो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है आयुमो की। और तभी मकोटो शो से पूछते हैं कि क्या तुम चिंता कर रहे हो आयुमो की। तो तभी शो बहुत कामली बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को उसकी कोई अब परवाह नहीं है। और तभी शो की नज़र जाती है पहाड़ी से नीचे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है किसी की वहाँ पे इडाटन बैटल हो रही है। और जैसे ही शो उसको देखता है तभी मकोटो एकदम से कहती है कि कहीं ये आयुमो तो नहीं। और फिर ककेरू कहता है कि अगर ये आयुमो है तो वो किसके साथ रेस कर रहा है, कहीं वो टीम एक्स वालों के साथ तो रेस नहीं कर रहा। और तभी होसुके कहता है कि हो सकता है कि वो टीम एक्स वालों के साथ ही रेस कर रहा हो। और फिर इन सब को सुनने के बाद शो सीधा अपने बाइनोक्यूलर्स उठाता है, यानी जो उसकी दूरबीन होती है उससे वो सीधा उसी जगह देखता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही होती है। और वो देखता है उसके अंदर तो उसे ये दिखता है कि आयुमो घायल पड़ा हुआ है पत्थर के आगे। और तभी शो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो मकोटो और ककेरू को बोलता है कि मैं भी थोड़ा साइट सीइंग के लिए जा रहा हूँ, आसपास घूमने के लिए। और शो फटाफट अपनी फ्लेम काइजर उठाता है और निकल पड़ता है। और शो के निकलते ही मकोटो कहते हैं कि चाहे वो कितना भी हमें ये दिखाने की कोशिश कर ले कि वो केयर नहीं करता आयुमो की, ये हमें भी पता है कि वो अभी भी आयुमो की बहुत ज़्यादा केयर करता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है शो के ऊपर। शो राइड कर रहा होता है और शो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मतलब शो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है आयुमो की कि आयुमो किस चीज़ से गुजर रहा होगा, क्यों पड़ा हुआ है ऐसे घायल। और तभी शो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच पाए वहां तक।
और शो बहुत स्पीड में जाता है और जैसे ही शो नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे आयुमो तो है ही नहीं। और फिर शो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लग जाता है और वो तेज ही चिल्लाता है कि आयुमो तुम कहाँ पर हो। और तभी आयुमो जवाब देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो आवाज़ आती है उस पत्थर के पीछे से जहाँ पे आयुमो अपने बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जैसे ही शो जाता है आयुमो के बाद देखता है कि आयुमो बहुत ज़्यादा घायल पड़ा है, उसके घुटने में चोट लग रखी है और उसके दोनों हाथ छिल रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एमटीवी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख के शो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और आयुमो आके सीधा शो के गले लग जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी शो, ये मेरी गलती थी और अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों तुम मुझे बाहर जाने से मना कर रहे थे। और फिर शो आयुमो से कहता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, मैं तुम्हें क्यों बाहर जाने से मना कर रहा था और मेरे को भी तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मेरी भी एक गलती थी। और फिर आयुमो शो से हड़बड़ाहट में कहता है कि लेकिन अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अपने सर एक बहुत बड़ी मुसीबत ले लिया है कि मैं कभी डार्ट एंड बैटल में और आई थिंक कि मैं वो डार्ट एंड बैटल अब हार चुका हूँ। और जैसे ही आयुमो और शो आपस में बात कर रहे होते तभी उन्हें दोबारा उस लड़की की हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार ये होता है कि आयुमो पहचान जाता है कि ये यूमेको की आवाज़ है। और जैसे ही आयुमो बोलता है यूमेको, तभी शो भी सुन लेता है कि आयुमो ने यूमेको बोला और शो उससे पूछता है कि यूमेको कौन है। और यूमेको की आवाज़ सुनने के बाद शो और आयुमो दोनों बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और तभी ऊपर से यूमेको अपनी बाइक पे से कूदती हुई आती है और सीधा कहती है आयुमो से कि तुम बैटल हार चुके हो बच्चे। फिर आयुमो उसको जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बैटल हार चुका हूँ। और आयुमो अपना एम्बलम निकाल के यूमेको को दे रही होता है। तभी यूमेको कहती है कि मैं इस एम्बलम का क्या करूँगी, ये तो प्लेटिनम एम्बलम भी नहीं है और अगर मैं ये जाके अपने कमांडर को दिखाऊंगी तो कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। और फिर यूमेको कहती है कि ये उसका उसूल है कि वो लोगों को हरा के उनका एम्बलम नहीं लेती है बल्कि उन्हें टीम एक्स में शामिल कर लेती है। और फिर यूमेको अपना टीम एक्स का एम्बलम निकाल ही रही होती है, तभी शो यूमेको को धक्का देता है और कहता है कि पीछे हट जाओ मेरे भाई से, बिल्कुल पीछे हट जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि आयुमो तुम्हारी टीम एक्स में शामिल हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो यूमेको काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसने मेरे को धक्का क्यों दिया। और तभी यूमेको गुस्से में शो को कह देती है कि चलो आ जाओ, फिर आज एक रेस हो ही जाए हमारे बीच में भी। और फिर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि शो यूमेको के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा था, यूमेको उससे बहुत आगे चल रही थी। और फिर किसी ना किसी तरह शो अपना पूरा दम लगा के यूमेको से आगे निकलता है। लेकिन तभी शो को पीछे से आवाज़ आती है आईसी सर्कल टैकल की। और ये यूमेको का एक मूव होता है जिससे उसका अपोनेंट बिल्कुल फ्रीज हो जाता है चलते चलते। और जैसे ही यूमेको ये वाला अटैक शो पे यूज़ करती है तो शो एकदम फ्रीज हो जाता है और फिर यूमेको उससे दोबारा बहुत आगे निकल जाती है। और इस अटैक की खास बात ये थी कि अगर शो जमा हुआ है और शो से बाहर आने की कोशिश करेगा तो शो को दर्द बहुत ज़्यादा 2 गुना दर्द होगा उसको, जितना वो कोशिश करेगा उससे बाहर आने की। और फिर शो इसको तोड़ने की कोशिश करता है और शो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से शो उसको पहली बारी में तो तोड़ नहीं पाता। और फिर शो अपने अंदर ही यही सोचता है कि अगर उसने ये नहीं तोड़ा तो वो आयुमो को हमेशा के लिए खो देगा। और फिर धीरे धीरे शो की फ्लेम काइजर के आसपास ऑरा आने लग जाता है। जैसा हमें कुछ दिखाता है शो वर्सेस टकेशी की बैटल में, वैसा ऑरा आने लग जाता है शो के आसपास। और किसी ना किसी तरह शो फिर मैनेज कर लेता है उसको तोड़ने की। और जैसे ही शो उसके अटैक को तोड़ता है कि लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि शो का सारा स्टैमिना ख़त्म हो जाता है उसको तोड़ने में ही। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि शो हार मानने वालों में से तो है नहीं, तो शो अपना पूरी जी जान करके उसको हरा ही देता है यूमेको किसी न किसी तरीके से। और जब वो यूमेको को हराता है ना तो शो बहुत ज़्यादा ही थक जाता है। शो खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और शो फिर आयुमो को कहता है कि उसकी बाइक से डार्क एम्बलम को निकाल दो। और जैसे ही आयुमो उनका डार्क एम्बलम निकालता है तो यूमेको एकदम से दोबारा ठीक होने लग जाती है और जो यूमेको की बाइक थी वो भी डार्क बाइक से नॉर्मल बाइक बन जाती है। और फिर आयुमो जब शो के पास जाता है देखता है तो वो देखता है कि शो मतलब बेहोश हो चुका है। और वो फिर शो को उठाने की कोशिश करता है और तभी पीछे से यूमेको कहती है कि तुम्हारा भाई शो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है आयुमो, जबकि तुमने उससे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करी थी, लेकिन फिर भी शो तुम्हें बचाने आया। और ये सब सुन के आयुमो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वो यूमेको से पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया कि हमारे बीच में लड़ाई भी हुई थी। और फिर यूमेको उसको जवाब देती है आयुमो कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है जिससे मैं किसी के भी पास्ट में देख सकती हूँ कि उस बंदे के पास में क्या क्या हुआ है। और फिर यूमेको कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने किस तरीके से अपने भाई से बदतमीजी से बात करी थी।
लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि तुम हमेशा से सेफ रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीम एक्स के लोग हैं। तुम्हारा भाई शो चाहता था कि बस तुम सेफ रहो। और फिर युमेको आयुमो से कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई आज यहाँ पे नहीं होता तो पहले तो तुम वहाँ पे पत्थर से टकरा के मर जाते, क्योंकि तुम घायल थे, और अगर तुम वहाँ से भी किसी तरह बच जाते तो तुम मेरे से हार के टीम एक्स के मेंबर बन जाते। और ये सब सुन के आयुमो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है। और फिर आयुमो की आंख से आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन तभी युमेको कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई के ऊपर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यूज़ करा था, आईसी सर्कल टैकल, जिसको आज तक कोई भी नहीं एस्केप कर पाया उस वाले अटैक को। लेकिन तुम्हारे भाई ने सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे उस अटैक को भी एस्केप कर दिया था। जबकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम उस अटैक को एस्केप करने की कोशिश करो तो तुम्हें दुगना पेन महसूस होता है। और तुम्हारे भाई की पूरी एनर्जी, स्टैमिना दोनों खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इस रेस को जीता। और तभी युमेको कहती है कि अपने भाई का ध्यान रखना और उससे आगे से कभी बदतमीजी से बात मत करना आयुमो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर युमेको आयुमो को बाय करके वहाँ से चली जाती है अपनी एमटीवी पे बैठ के। और तभी मकोटो, काकेरू, होसुगे वगैरह शो को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आयुमो को ढूंढने गया है। और उनको ये शक हो रहा होता है कि कहीं शो ने दोबारा अपने आप को किसी बैटल में तो फंसा नहीं लिया है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो माउंटेन से नीचे उतरते हैं, मकोटो, काकेरू वगैरह, उन्हें दिखता है कि शो बेहोश पड़ा हुआ है और आयुमो शो के पास बैठा है। तो वो लोग आते ही आयुमो से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर आयुमो उन्हें पूरा बताता है कि ऐसे ऐसे बैटल हुई थी। और फिर वो लोग शो को उठाते हैं और फिर वो शो को लेके जाते हैं। और फिर वो लोग दोबारा जा ही रहे होते हैं, तभी शो को एकदम से होश आता है और वो सबसे पहली बात शो ही कहता है कि वेयर इज़ आयुमो, यानी आयुमो कहाँ है। और आयुमो जैसे ही सुनता है कि उसका भाई उठ चुका है तो आयुमो एकदम से शो को गले लगा लेता है और वो गले लग के शो के रोने लग जाता है। और फिर वो माफ़ी मांगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को इतना गलत बोला। और पहले तो शो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है कि एकदम से आयुमो ने उसको गले लगा लिया, लेकिन फिर शो आयुमो को भी गले लगा के कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर तुम हो तो मेरे ही भाई और मैंने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करा था तुमसे बदतमीजी से बात करके। तो गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये फैन फिक्शन स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई डार्क एंड जंप से और कंटेंट चाहिए तो यार नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो यार इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि यार स्टोरी ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो इस स्टोरी के ओरिजिनल ऑथर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है यार, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे हम गेम प्ले वगैरह डालते हैं और थोड़ी काइंड ऑफ रोस्ट या कमेंट्री, आप कुछ भी कह लो, वो वीडियोस भी आती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।